वेलकम अगेन। आज सबसे पहले हम ये देखेंगे कि पिछली वीडियो में जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था लेवल ऑर्डर का, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को, कि हम आने वाली वीडियोस में कौन-कौन से क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। जिसकी मदद से हमें लेवल ऑर्डर कैसे अप्लाई करनी है और कहाँ अप्लाई करनी है, ये पता चल जाएगा। सो आज हम स्टार्ट करते हैं मैक्सिमम विड्थ ऑफ अ बाइनरी ट्री से। लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम लर्निंग फ्लो देख लेते हैं। लर्निंग फ्लो में हम प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझेंगे कि प्रॉब्लम में हमें क्या गिवन है और क्या हमें यहाँ पे रिटर्न कराना है। फिर हम उसका डायग्राम देखेंगे कि डायग्राम की मदद से हम समझने की कोशिश करेंगे प्रॉब्लम को, और फिर हम उसकी इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे एंड देन हम लास्ट में हमसे कोड लिखेंगे। तो सबसे पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट देख लेते हैं। प्रॉब्लम स्टेटमेंट कहती है कि हमारे पास एक बाइनरी ट्री है और हम ये चाहते हैं कि मैक्सिमम विड्थ हम उसकी रिटर्न कराएं। तो मैक्सिमम विड्थ है क्या? मैक्सिमम विड्थ इज डिफाइंड एज द मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड एट एनी लेवल। इस लाइन को हमें अच्छे से समझना पड़ेगा। सब हम यहाँ पे डायग्राम की मदद से समझते हैं। मैक्सिमम विड्थ वो है कि नंबर ऑफ नोड किसी भी लेवल में जो मैक्सिमम है वो ही मैक्सिमम विड्थ है। तो हमें यहाँ से पता चल जाता है कि हमें इसमें लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल लगाना है, क्योंकि हमें नोड्स को कैसे ट्रैवर्स करना है, लेवल वाइज। तभी तो हम पता लगा पाएंगे कि किस लेवल में है, कितने नंबर ऑफ नोड है। तो अगर मैं इस बाइनरी ट्री को लेवल वाइज डिवाइड कर देता हूँ तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। सबसे पहले हमारे पास ये 0th लेवल हो गया, फिर ये फर्स्ट लेवल हो गया, फिर ये सेकंड लेवल हो गया, और फिर ये थर्ड लेवल हो गया। अब 0th लेवल में कितने नंबर ऑफ नोड है? 1। फिर हम देखेंगे कि फर्स्ट लेवल में कितने नंबर ऑफ नोड है? 2। और सेकंड लेवल में कितने नंबर ऑफ नोड है? 4। और थर्ड लेवल में कितने नंबर ऑफ नोड है? 1। फिर इनमें से कंपैरिजन करके हमें मैक्सिमम लेवल वाला नोड को क्या कराना है? मैक्सिमम नोड जिस लेवल में है उसको रिटर्न कराना है। तो अभी क्या है? मैक्सिमम नोड है 4 एक पर्टिकुलर लेवल में, जो कि लेवल नंबर है 2। तो ये हमें रिटर्न कराना है। तो हमें ये पता चल गया कि लेवल ऑर्डर ट्राइवर्सल तो इसमें लगेगा, बस हमें थोड़ा सा उसमें वेरिएशन करना है। क्या वेरिएशन करना है? हमें क्या करना है, हमें बेसिकली हर लेवल में उसमें कितने नोड हैं उनमें से कंपेयर करते जाना है। तो हमें कंपैरिजन के लिए एक वेरिएबल लगेगा जिसका नाम लेट से हम रख लेते हैं मैक्स। ठीक है, इनिशियली में लेट से इसकी वैल्यू 0 होगी। तो अब हमें लेवल ऑर्डर में, हमने पिछली वीडियो में देखा था कि हमें क्यू डाटा स्ट्रक्चर का यूज़ होता है। तो हम क्यू डाटा स्ट्रक्चर को यहाँ पे बना लेते हैं। लेवल ऑर्डर की इनिशियल जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि आप रूट नोड को इंसर्ट कर दो क्यू में। तो हम रूट नोड को इंसर्ट कर देंगे सबसे पहले क्यू में, और हम ये बोलेंगे कि अभी करेंटली जितने भी रूट नोड हैं, जितने भी नोड्स हैं क्यू में, वही उस पर्टिकुलर लेवल के नंबर ऑफ नोड्स हैं। मैं इस लाइन को फिर से बोलता हूँ कि अभी जितने भी क्यू में नोड प्रेजेंट हैं वो उस पर्टिकुलर लेवल के नंबर ऑफ नोड हैं। तो अभी हम किस लेवल में? वी आर एट 0th लेवल। सो हाउ मेनी नोड्स आर प्रेजेंट इन अ क्यू? 1। तो क्या सही है कि विड्थ भी 1 है 0 लेवल की? बिल्कुल सही है। तो हम क्या करेंगे, एक और वेरिएबल लेंगे जिसका नाम मैं कहता हूँ क्यू साइज। ठीक है, क्यू साइज। और इसमें हम क्या दिखा, इसमें हम सबसे पहले क्या डाल देंगे? 1। ठीक है, अब हम ये कहेंगे कि क्यू साइज तो 1 आ गया। अब लेवल ऑर्डर में क्या करते थे हम फ्रंट से वैल्यू निकालते थे और हम कहते थे क्या इसका लेफ्ट चाइल्ड है और राइट चाइल्ड है? तो 1 का लेफ्ट चाइल्ड है तो हम कहेंगे यस है। तो 1 का लेफ्ट चाइल्ड है तो हम उसे इंसर्ट करा देंगे। फिर हम देखेंगे क्या 1 का राइट चाइल्ड है तो हम उसे भी इंसर्ट करा देंगे, 3 को भी। तो 2 आ गया और 3 आ गया। अब हमारा लेवल 1 खत्म हो चुका है। ठीक है, हमें लेवल 1 खत्म हो चुका है, कैसे पता चलेगा? तो हम एक लूप लगाएंगे। वो लूप कहाँ से कहाँ तक चलना चाहिए? जितने नंबर ऑफ नोड है उस पर्टिकुलर लेवल में, जो कि क्यू साइज बता रहा है। अब हम सेकेंड लेवल में आ चुके हैं। अब हम फिर से क्यू साइज को इनिशियलाइज कराएंगे किससे? नंबर ऑफ नहीं, साइज ऑफ क्यू से। तो अभी साइज ऑफ क्यू कितना है? साइज ऑफ क्यू अगर आप देखो तो अभी साइज ऑफ क्यू है 2। तो इसका मतलब फर्स्ट लेवल में कितने नंबर ऑफ नोड है? 2। तो हमारा जो अब हमारा साइज हो गया वो हो गया 2। तो अब हमें कितने नंबर ऑफ नोड को प्रोसेस करना है अगले लेवल में जाने के लिए, वो कौन बता रहा है? क्यू साइज। तो हमें एक क्यू साइज वाला लूप चलाना पड़ेगा जो कि 2 बार चलेगा। तो पहली बार चलेगा, तो उससे पहले हमें यहाँ पे मैक्सिमम के साथ कंपेयर भी कराना चाहिए था
कि फर्स्ट लेवल में जब हम थे तो अभी क्यू साइज़ था 1, तो हमने कहा कि 0 और 1 में से कौन मैक्सिमम है, तो ये कहेगा 1। अब हम सेकंड लेवल में आ गए तो क्यू साइज़ हो गया था 2, तो हम कहेंगे 0 और 2 में से कौन सा मैक्सिमम है, तो कहेगा 2। तो हमारे पास क्यू साइज़ 2 हो गया है, तो हम 2 नोड्स को क्यू से निकालेंगे क्योंकि वो 2 नोड एक ही लेवल से हैं, ठीक है। तो इसे कुछ ऐसा कर लेता हूँ ताकि पता चल पाए। तो ये दोनों नोड एक ही लेवल से हैं, तो इसीलिए हम 2 नोड को निकालेंगे। तो सबसे पहले हमने अगर 2 को निकाला क्यू से, तो हम किसे पुश करेंगे, 4 को। फिर 2 का राइट भी है तो हम 5 को भी पुश कर देंगे। इसके बाद हम देखेंगे क्या, अब 3 आएगा क्योंकि वो भी उसी नोड में है, तो तब क्यू साइज़ कितना हो जाएगा, 1, क्योंकि एक नोड हमने प्रोसेस कर दिया है, तो क्यू साइज़ कितना हो गया, 1। तो अब हम देखेंगे कि 3 का कौन है लेफ्ट चाइल्ड, 3 का लेफ्ट चाइल्ड है 6, 3 का राइट चाइल्ड है, ये कहेगा हाँ 7 है, तो हम उसे पुश कर देंगे और ये हमारा दूसरा लेवल आ गया। तो अब नेक्स्ट लेवल में जो हमारे नंबर ऑफ क्यू साइज़ है वो कितना हो चुका है, अब 4 हो चुका है, ठीक है। तो अब हम कंपेयर कराएंगे 4 और 2 में से कौन सा नोड बड़ा है, कौन सा बड़ा है, तो हम कहेंगे 4 बड़ा है, तो हम मैक्स की वैल्यू रख देंगे 4। अब हम कहेंगे कि हम कितने नोड्स को ट्राइवर्स करें कि हम नेक्स्ट लेवल में पहुंच जाएं। तो हमें कितने नोड्स को ट्रैवर्स करना है, तो हमें लूप चलाना पड़ेगा 4 टाइम्स, जो कि क्यू साइज़ है। तो हम कहेंगे सबसे पहले हम 4 को निकालेंगे, हम कहेंगे क्या 4 का लेफ्ट चाइल्ड है, तो हम कहेंगे हाँ है, तो 8 है वो। फिर हम कहेंगे क्या 4 का राइट चाइल्ड है, तो कहेगा नहीं, तो हम कुछ भी पुश नहीं करेंगे। इसके बाद हम 5 को निकालेंगे, तो उसका लेफ्ट और राइट चाइल्ड तो है नहीं। उसके बाद 6 को निकालेंगे, लेफ्ट और राइट चाइल्ड तो है नहीं। 7 को निकाला, लेफ्ट और राइट चाइल्ड तो है नहीं। अब हमने कहा कि हम अब फिर से हमारा लेवल चेंज हुआ। अब हमने कहा फिर से हम नेक्स्ट लेवल में आ गए। देन हम देखेंगे कि लेवल साइज़ कितना है, लेवल तो क्यू साइज़ है 1 फिर से। तो अब हम कंपेयर करेंगे क्या क्यू 1 और 4 में से कौन सा मैक्सिमम है, तो हम कहेंगे 4 इज़ अ मैक्सिमम। तो 4 इज़ अ मैक्सिमम, तो हमारे पास अब हम क्या कहेंगे, अब हम अगले लेवल के लिए जाने के लिए हमें कितने नोड प्रोसेस करने हैं, 1 नोड। तो हम कहेंगे 8 को बाहर निकालो, क्या 8 का राइट और लेफ्ट है, तो कहेगा नहीं है। तो अब हमारे जो क्यू होगी वो एम्प्टी हो जाएगी, और जब क्यू एम्प्टी हो जाएगी तो हम कहेंगे कि हमने पूरा का पूरे लेवल्स को ट्राइवर्स कर दिया है, और जो हमारा मैक्सिमम आया है वो किस में स्टोर है, मैक्स में। तो हम रिटर्न किसे करा देंगे, मैक्स को। तो कुछ इस तरीके से हम इम्प्लीमेंट करेंगे इस क्वेश्चन को। तो चलो अब इसका कोड देख लेते हैं कि कैसे इसका कोड लिखा जाएगा। सबसे पहले तो हमें उस एच के कंडीशन को, केस को देखना पड़ेगा कि इफ़ हमारा जो रूट है वो क्या हो जाए, नल। तो इसका क्या मतलब हुआ कि हमारा जो ट्री है वो है ही नहीं, तो उस टाइम पे जो विड्थ होगी वो 0 होगी, तो हम रिटर्न कर देंगे 0। अब बीएफए, अब हमें लेवल ऑर्डर को इम्प्लीमेंट करने के लिए किस डाटा स्ट्रक्चर का यूज़ करना पड़ता है, क्यू का। तो हम किसे लिखेंगे, हम लिखेंगे क्यू। क्यू में हम क्या स्टोर कराते थे, हम स्टोर कराते थे नोड टाइप का पॉइंटर। तो इसका नाम हम लिख लेते हैं लेट्स से क्यू, ठीक है। अब क्यू में सबसे पहले हमें पुश करना होता है जो भी रूट नोड है, और हम कुछ सेट ऑफ ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं जब तक हमारा क्यू एम्प्टी ना हो जाए, ठीक है। अब इसके बाद हम ये कहेंगे कि हमें 2 वेरिएबल्स की ज़रूरत है। एक तो हर बार इनिशियलाइज़ होने वाला वेरिएबल था क्यू साइज़, जो कि हर बार इनिशियलाइज़ कब होगा, जब एक लेवल खत्म होगा। तो हम कहेंगे क्यू में जितना भी साइज़ है वो क्यू साइज़ में आ जाए, क्यू डॉट साइज़ फंक्शन का यूज़ करके हम क्यू साइज़ निकालेंगे। और दूसरा वेरिएबल जो हमें ज़रूरत है उसकी वो है इंट मैक्स, और उसे हम कोई छोटी वैल्यू देते हैं जो कि है इंट मिन। और हम हर बार साइज़ निकालने के बाद कंपेयर कर रहे थे कि कौन सा मैक्सिमम है, मैक्स एम एक्स और क्यू साइज़ में से, क्यू क्यू साइज़ में से। तो इन दोनों में से जो भी मैक्सिमम होगा वो हर बार कंपेयर होके मैक्सिमम में स्टोर हो जाएगा। अब हम ये कह रहे थे कि हम तब तक प्रोसेस करेंगे, हम एक व्हाइल लूप लगा लेते हैं। हम कब तक प्रोसेस करेंगे नेक्स्ट लेवल में जाने के लिए, तब तक प्रोसेस करेंगे जब तक क्यू साइज़ 0 ना हो जाए। तो क्योंकि नंबर ऑफ नोड एक लेवल में कितने हैं, जितना क्यू साइज़ है। जैसा कि हमने यहाँ पे देखा भी था कि इस लेवल में कितने नंबर ऑफ नोड हैं, इस लेवल में 2 नंबर ऑफ नोड है क्यू में। क्यू साइज़ मतलब इस लेवल में कितना क्यू साइज़ है, 2, 2 क्यू साइज़ है, तो 2 नंबर ऑफ नोड थे। तो वैसे हम कहेंगे कि हम कब तक प्रोसेस करें कि हम दूसरे लेवल में चले जाएँ। तो आप कहोगे कि जितना क्यू साइज़ हो तब तक आप प्रोसेस करते रहो। तो हम कहेंगे ऑटो नोड, नोड को एक्सट्रैक्ट करा हमने कहाँ से, क्यू डॉट फ्रंट से, और फिर हमने क्यू डॉट पॉप करा दिया। उसके बाद हम ये कहेंगे कि अगर इस नोड का लेफ्ट चाइल्ड प्रेजेंट है तो नोड का, तो क्यू डॉट पुश कर दो नोड का लेफ्ट, और अगर इसका राइट चाइल्ड भी प्रेजेंट है तो आप क्या कर दो, क्यू डॉट पुश कर दो नोड का राइट। तो कुछ ऐसे होगा। फिर ये लूप चलेगा अंदर का जब तक एक लेवल खत्म नहीं हो जाता। जैसे ही लेवल खत्म होगा
ये कंडीशन चेक करेगा, क्या क्यू एम्प्टी तो नहीं हो गया है, तो कहेगा नहीं हो गया क्यू एम्प्टी। तो अब ये क्या बोलेगा कि अब नया जितने भी नोड आए हैं, नए नोड नेक्स्ट लेवल के, वो कितने हैं, तो उसको क्यू साइज में डाल देगा, फिर कंपेयर होगा, फिर वो उन सारे नोड्स को प्रोसेस करेगा। और आखिरी में हमें रिटर्न क्या कराना है, आखिरी में हमें रिटर्न मैक्स कराना था, क्योंकि जो मैक्सिमम विड्थ आएगी वो हम कहाँ स्टोर करा रहे थे, मैक्स में, तो हम कहेंगे एम एक्स। तो हम इसे रन कर लेते हैं। So the answer is 2 and the answer is 2 for this test case. So let's submit the code. Yeah, so it's successfully passed the all test cases. So आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। आई होप आपको आज की जो प्रॉब्लम थी वो समझ आई होगी। सो अगर आपको कोई भी डाउट है इससे रिलेटेड तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखो। सो टिल देन बाय बाय।